कहानी की शुरुआत में हम नोरा और उसके पिता को नॉर्वे के एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर चढ़ाई करते हुए देखते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद नोरा के डैड उसे ट्रोल माउंटेन की कहानी सुनाते हैं कि ये जो पहाड़ हमारे सामने है ये कभी जिंदा ट्रोल्स हुआ करते थे जो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन एक बार इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो ये पत्थर के बन गए। नोरा कहती है ये सब बस एक कहानी है, कहानियाँ सच्ची नहीं होती। जिस पर उसके डैड कहते हैं कुछ कहानियाँ सच्ची भी होती है। उसके डैड कहते हैं जो इन कहानियों में विश्वास करता है उन्हें ये जरूर दिखाई देते हैं। फिर जब नोरा उन पहाड़ियों को ध्यान से देखती है तो उसे भी अपने डैड के बातों पर थोड़ा यकीन होने लगता है। अब हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नोरा नॉर्वे के एक बीच पर 6 महीने से किसी चीज की तलाश में खुदाई कर रही थी। नोरा एक पेलियोंटोलॉजिस्ट थी। पेलियोंटोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो फॉसिल के जरिए पुराने स्पीसीज के लाइफस्टाइल के बारे में पता करते हैं। महीनों के खुदाई के बाद आज फाइनली नोरा को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का स्कल मिलता है। इधर दूसरी तरफ हम डिवोर माउंटेन पर कुछ लोगों को रेलवे के लिए सुरंग बनाते हुए देखते हैं। कुछ सोशल वर्कर ये नहीं चाहते थे कि उन पहाड़ों को तोड़कर इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ किया जाए, इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वर्कर पहाड़ों में ड्रिल करके उसमें ग्रेनाइट लगा देते हैं और बाहर आकर जब वो ग्रेनाइट को ब्लास्ट करते हैं तो पहाड़ों के अंदर से एक आवाज आती है और पूरी की पूरी एंट्रेंस और गुफा एक ब्लास्ट के बाद नीचे जमीन में धंस जाती है और वहाँ भूकंप भी आ जाता है। ये खबर जब नॉर्वे आर्म्ड फोर्स तक पहुँचती है तो वो लोग जांच के लिए वहाँ कुछ मिलिट्री फोर्स भेज देते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लोग कुछ तस्वीरें भेजते हैं जिसमें जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान जैसे गड्ढे बने थे, इसीलिए मिनिस्टर एक मीटिंग बुलवाती है। इधर नोरा फॉसिल मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर रही थी और तभी वहाँ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है। एक सोल्जर उतरकर नोरा के पास आता है और कहता है देश की सुरक्षा का सवाल है, आपको हमारे साथ ओस्लो चलना होगा। नोरा जब ओस्लो पहुँचती है तो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर एंड्रीज नोरा को अपने साथ लेकर जाता है। वो उसे एक कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाता है जहाँ नॉर्वे के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। वो लोग नोरा को कुछ फुटेज दिखा रहे थे, तभी सिगरेट वहाँ आती है और एक वीडियो क्लिप दिखाती है। दरअसल गुफा के ब्लास्ट का वीडियो एक प्रोटेस्टर ने रिकॉर्ड कर लिया था। नोरा उस वीडियो को स्लो करने को कहती है तो उसमें उसे एक मॉन्स्टर के जैसा कुछ दिखाई देता है और एक डरावनी आवाज भी सुनाई देती है। नोरा कहती है यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइजर के साथ नोरा को डिवोर के पहाड़ियों में भेज देती है। इधर दूसरी तरफ हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं। वो लोग अपने घर में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी उन्हें किसी की घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और उनका पूरा घर हिलने लगता है, इसीलिए वो लोग बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं उनका पूरा घर नष्ट हो गया है। नोरा जब वहाँ आती है तो उसे वो टूटा हुआ घर और फुटप्रिंट दिखाई देता है। वो लोग जब लैंड करते हैं तो कैप्टन होल्म उन लोगों का वेलकम करते हैं। कैप्टन बताता है कि कोई चीज उस तरफ से आई और नदी पार करके घाटियों में चली गई। हमें कुछ दूर तक पैरों के निशान मिले और फिर पहाड़ों में कहीं गायब हो गए। फिर नोरा उस क्रिएचर के फुटप्रिंट के अंदर जाती है लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। नोरा कहती है इतनी बड़ी चीज गायब कैसे हो सकती है। फिर नोरा कहती है कि इस काम में हमारी एक ही आदमी मदद कर सकता है जो नोरा के डैड थे। वो दूर कहीं अकेले पहाड़ों में रहते थे क्योंकि दुनिया उसे पागल समझती थी, लेकिन जब नोरा वहाँ पहुँचती है तो उसके डैड उसे सूट करने वाले थे। नोरा उससे कहती है कि डैड ये मैं हूँ नोरा, जिस पर उसके डैड कहते हैं इतने दिनों के बाद तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। नोरा कहती है लेकिन आप अपना पैड पहनना भूल गए। फिर नोरा घर के अंदर जाती है और अपने डैड को उस क्रिएचर का फुटेज और फुटप्रिंट दिखाती है। नोरा के डैड सालों से ट्रोल्स के होने का सबूत इकट्ठा कर रहे थे। नोरा के डैड उससे कहते हैं हजारों साल पहले नॉर्वे में ट्रोल्स खुलेआम घूमा करते थे और ये एक ट्रोल्स ही है। वो उन्हें जबरदस्ती उस जगह पर ले जाने को कहते हैं। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर फुटप्रिंट खत्म हो रहा था। वहाँ जाने के बाद उसके डैड ट्रोल्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और नोरा को अपने पीछे एक आंख दिखाई देता है। पहाड़ों में छुपा एक चट्टान उठकर मॉन्स्टर यानी कि ट्रोल बन जाता है। वो लोग उससे बचने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर ट्रोल्स के चारों तरफ हेलीकॉप्टर से उसका फुटेज लेकर मिनिस्टर को भेज देते हैं। मिनिस्टर को जब ये पता चलता है तो वो ट्रोल्स के ऊपर हमला करने का फैसला करती है, लेकिन नोरा और उसके डैड नहीं चाहते थे कि वो लोग ट्रोल को कोई नुकसान पहुंचाए, इसीलिए वो लोग उनसे थोड़ा वक्त मांगते हैं। लेकिन मिनिस्टर कहती है तुम्हारा काम पूरा हुआ, आगे का काम मिलिट्री करेगी। जिसके बाद नोरा कैप्टन के पास जाती है और कहती है हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन कैप्टन मना कर देता है तो वो कहती है हम दोस्त हैं, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। कैप्टन उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। नोरा के पीछे पीछे एंड्रिस भी कैप्टन के साथ चला जाता है।
पूरी मिलिट्री फोर्स हथियारों के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जिधर ट्रोल को आते हुए देखा गया था। थोड़ा इंतजार करने के बाद ट्रोल वहां आता है और रुक जाता है, जिसके बाद मिलिट्री मिसाइल से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। नोरा के डैड उस पर हमला करने से मना कर रहे थे, लेकिन वो लोग एक साथ उसके ऊपर अलग अलग तरफ से हमला कर देते हैं। इसके बाद ट्रोल उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है और देखते ही देखते वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। वो जब नोरा, उसके डैड एंड्रेस और कैप्टन की तरफ बढ़ रहा था तो नोरा के डैड उसी के सामने रुककर उसे शांत होने को कहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है, लेकिन तभी पीछे से मिलिट्री की एक टीम दोबारा कैनन से ट्रोल के ऊपर हमला कर देता है। इसी दौरान जब ट्रोल कैनन की तरफ मुड़ता है तो गलती से उसका पैर नोरा के डैड से जा लगता है और वो दूर जाकर गिर जाते हैं। ट्रोल एक ही झटके में कैनन को कुचल देता है, लेकिन नोरा के डैड अब मरने वाले थे। उसके डैड मरने से पहले 3 वर्ड बोलते हैं, रॉयल पैलेस, राजा और घर, और फिर वो मर जाते हैं। ट्रोल को भी नोरा के डैड का मरने का दुख था। वो अफसोस जताते हुए वहाँ से चला जाता है। नोरा के अपने पिता को खोने के बाद वो बहुत दुखी थी। तभी कैप्टन वहाँ आकर बताते हैं कि अब हमें उस पर एयर स्ट्राइक करने के ऑर्डर्स मिले हैं। इसके बाद नोरा मिनिस्टर से जाकर कहती है कि कहानियों के हिसाब से ट्रोल चर्चेस पर पत्थरों से हमला करते थे, क्योंकि चर्चों की घंटियों की आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बातों को सुनने के बाद डिफेंस मिनिस्टर उसे कहता है, तुम अच्छी कहानियाँ बना लेती हो। तभी कैप्टन कहता है कि हमारे आधुनिक हथियारों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें नोरा की बात मान लेनी चाहिए। जनरल कहते हैं, जब मुसीबत ही इतनी अतरंगी है तो इसका हल अतरंगी क्यों नहीं हो सकता। और फिर मिनिस्टर नोरा को एक मौका देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रोल एक पार्क की तरफ बढ़ रहा है। इधर ट्रोल को देखने के बाद पार्क में भगदड़ मच जाता है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक बच्चा वहीं खड़ा होकर ट्रोल को देखने लगता है। तभी नोरा के साथ बहुत से पायलट हेलीकॉप्टर में घंटी लटका कर आते हैं। घंटी की आवाज सुनने के बाद ट्रोल परेशान होने लगता है और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो नोरा के हेलीकॉप्टर को छोड़कर सारे हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। एक हेलीकॉप्टर का मलबा जब एक बच्चे के ऊपर गिरने लगता है तो ट्रोल उस बच्चे की जान बचाकर ओस्लो शहर की तरफ चला जाता है। वापस आने के बाद नोरा फिर से मिनिस्टर के पास जाती है और थोड़ा और वक्त मांगती है, लेकिन वो कहती है वो हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है, हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। नोरा वहाँ से जा रही थी तो कैप्टन कहते हैं, तुमने अच्छी कोशिश की, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद मिनिस्टर ये ऐलान करती है कि पहाड़ों का सीना चीरकर एक ऐसा जीव बाहर आया है जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है। उससे लड़ने के साथ साथ हमें आप लोगों की जान की भी फिक्र है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके शहर को खाली कर दे। एंड्रेस नोरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी नोरा को याद आता है कि मेरे डैड ने मरने से पहले रॉयल पैलेस, किंग और घर का जिक्र किया था। वो सोचती है कि क्या हमें रॉयल पैलेस जाना चाहिए। फिर नोरा एंड्रेस से कहती है, मैं आखिरी कोशिश करूंगी, मुझे रॉयल पैलेस ले चलो। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो किंग के गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं। तभी किंग वहाँ आता है और उन लोगों को अंदर लेकर जाता है, क्योंकि वो नोरा के डैड टेडमॉन को जानता था। किंग उन्हें वहाँ आने के मकसद को समझ जाते हैं। वो उन्हें अपने महल के नीचे बने एक सुरंग के अंदर लेकर जाता है। वो बताता है कि ये महल एक पहाड़ी राजा के घर के ऊपर बना हुआ है, जिसका पता तुम्हारे पिता लगाना चाहते थे। वहाँ बहुत सारे ट्रोल्स के फैमिली के स्कल्स थे। किंग बताता है कि नॉर्वे में सालों पहले ट्रोल्स यानी पहाड़ी राजा का एक परिवार इंसानों के बीच शांति से रहा करता था, और कुछ लोग पहाड़ी राजा के बड़े आकार को देखकर उसकी पूजा भी करते थे। लेकिन सेंट ओलफ चाहते थे कि सारे लोग क्रिश्चियन बन जाए और सिर्फ जीसस की ही पूजा करे, इसीलिए उन्होंने पहाड़ी राजा के पूरे परिवार को मरवा दिया। लेकिन उन्होंने पहाड़ी राजा के एक बच्चे को बख्श दिया और उसे डिवोर के पहाड़ियों में बंद कर दिया ताकि वो वहीं मर जाए। जिसके बाद नोरा समझ जाती है कि वो ट्रोल अब अपने घर वापस आने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ जरूर आएगा। इसी बीच नोरा जब उन स्कल को देखने के लिए उन पर टॉर्च मारती है तो वो पत्थर के बनने लगते हैं। इससे नोरा ये भी समझ जाती है कि अंधेरा ट्रोल का दोस्त है और रोशनी दुश्मन। एंड्रेस कहता है, लेकिन हमने कई बार उन्हें रोशनी में भी देखा है। जिस पर वो कहती है, हाँ, लेकिन उस वक्त सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज उस पर नहीं पड़ रही थी। इसके बाद वो कैप्टन को फोन करके शहर के बाहर बहुत सारी यूवी प्रोड्यूस करने वाली लाइट्स को लेकर आने को कहती है। इधर ट्रोल शहर के तरफ बढ़ रहा था और मिलिट्री उसके ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन वो एक एक करके सेना को खत्म करता जा रहा था। इसीलिए मिनिस्टर उसके ऊपर एक बड़े से मिसाइल से एयर स्ट्राइक करने का ऑर्डर दे देती है। ये खबर जब सिगरेट एंड्रेस को देती है तो एंड्रेस सिगरेट को फाइटर प्लेन हैक करके अटैक को रोकने को कहता है और वो लोग एक ट्रोल के सर को कार में लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कैप्टन बहुत से ट्रक में यूवी लाइट्स लगाकर शहर के बाहर पहुँच जाता है। ट्रोल्स पूरे शहर में घूमता हुआ रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। पायलट जैसे ही अटैक करता
है उनका सिस्टम फेल हो जाता है क्योंकि सिगरेट ने उनके प्लेन को हैक कर लिया था। ट्रोल नोरा के सामने से आ रहा था। नोरा कार को ट्रोल के टांगों के बीच से निकालकर स्कल के ऊपर से कपड़े को हटा देती है, जिसके बाद जब ट्रोल अपने फैमिली मेंबर के स्कल को देखता है तो वो उनके पीछे भागने लगता है। इसी बीच वो खोपड़ी उनके कार से नीचे रास्ते में ही गिर जाती है, जिसके बाद ट्रोल वहाँ आता है और उस स्कल को बड़े ही प्यार से उठाकर उसे देखने लगता है, लेकिन वो उसके हाथों से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। जिसके बाद ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह नोरा की तरफ बढ़ने लगता है। नोरा भी मौके का फायदा उठाते हुए उसे शहर से बाहर लेकर चली जाती है। ट्रोल उनके कार पर अटैक करने ही वाला था कि वक्त रहते एंड्रिस और नोरा कार से बाहर कूद जाते हैं, लेकिन इस भागा दौड़ी में ट्रोल शहर से बाहर आ चुका था, जहां कैप्टन ने ट्रकों में यूवी लाइट्स लगा रखा था। इसी बीच फाइटर प्लेन सिस्टम ठीक करके वहां अटैक करने आ जाता है, लेकिन वहां आसपास मिलिट्री के लोगों को देखने के बाद वो मिशन को एबॉर्ट कर देता है। जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर उससे जबरदस्ती अटैक करने को कहते हैं और पूरे हेडक्वार्टर में अटैक के लिए तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। मिनिस्टर नहीं मानता तो सिगरेट उससे एक जोरदार घूंसा मारती है। इधर ट्रोल उन लाइट से जलकर फ्रीज हो रहा था और तड़प तड़प कर बहुत चिल्ला रहा था। तभी अचानक से नोरा कहती है उसे भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना हम इंसानों को। वो जाकर सारे लाइट्स को बंद करके ट्रोल के पास आती है और कहती है तुम्हें वापस पहाड़ों में जाना होगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। वो वहाँ से जा पाता कि इससे पहले वहाँ सुबह हो जाती है और वो बेचारा तड़प तड़प कर नीचे जमीन पर गिरने के बाद फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और जो लोग भी मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को